इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानेंगे। कितनी जा सकती है स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ, तो अच्छे से एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से एनालिसिस किया है, साथ में रैंक आईक्यू का लगभग 14,000 स्टूडेंट्स वहां पर रैंक चेक कर मतलब किया है उन्होंने 14,000 स्टूडेंट्स ने, तो उस आधार पर भी एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको दे देता हूं। देखिए काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, तो मैं सभी को एक साथ जो है यहाँ पर जानकारी दे देता हूं कि जो हमारी नई क्लासेस है वो बहुत जल्द स्टार्ट होगी। अभी लगभग दशहरा के बाद ही स्टार्ट करेंगे और उसकी जानकारी आपको कल यानी कि 20 अक्टूबर को आपको जानकारी दी जाएगी अलग से एक वीडियो बना करके, क्योंकि अब जो है हम क्लास बहुत डिफरेंट तरीके से आगे चलाएंगे। मंथली के हिसाब से हम चलेंगे और उसमें वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, उस तरीके से चलेगी। इसकी डिटेल में जानकारी आपको कल मिल जाएगी। ओके, तो जो परेशान है बच्चे आगे की क्लास के लिए, तो उसको जो है कल की क्लास जो है उसको देखनी है और सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से देखिए, रैंक आईक्यू के डेटा की बात करें तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 120 मार्क्स से ऊपर लाने वाले 13,699 स्टूडेंट्स में से 5,179 स्टूडेंट ऐसे हैं, है ना, 5,179 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 120 से ऊपर स्कोर किया है इन 13,699। तो क्या यहाँ पर पूरे कंपटीशन में 13,000 बच्चे थोड़ी हैं, ज़्यादा है ना। तो मैं मान के चलता हूँ 50 या 55,000 के आसपास। तो लगभग अगर 55,000 बनाना हो तो 4 से इसको हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से जब मैं यहाँ पर गुणा करूँगा तो लगभग मान के चलते हैं 20,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 120 से ऊपर स्कोर किया है। इस पूरे एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर 130 मार्क्स की बात करें तो 130 से यहाँ पर 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो लगभग यहाँ पर हो जाएगा 12,000 और 13,000 लगभग हो जाएगा। तो लगभग 13,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 130 मार्क्स से अधिक स्कोर किया है इस पूरे एग्ज़ाम में, लगभग की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। क्लियर। तो ये कुछ डेटा है रैंक आईक्यू का, है ना, इस तरह से आप देख सकते हैं। सेम यहाँ पर 136 से ऊपर स्कोर करने वाले स्टूडेंट को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। लगभग 8,000 या 9,000 आप मान के चल सकते हैं कि 9,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 136 मार्क्स से ऊपर स्कोर किया है पूरे एग्ज़ाम में। ये रैंक आईक्यू का डेटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, मैंने 2022 का जब मैंने रैंक आईक्यू का डेटा चेक किया तो वहाँ पर एवरेज स्कोर और 2023 का जो एवरेज स्कोर है उसमें अंतर है। और अंतर यहाँ पर ये है कि ये जो आपका 2023 का एग्ज़ाम हुआ है इसका एवरेज स्कोर ज़्यादा है 22 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो 22 के कंपैरिजन में इसका ज़्यादा, यानी कहीं ना कहीं भले ही आपको ये एग्ज़ाम टफ लग रहा हो, लेकिन 22 की तुलना में अगर रैंक आईक्यू के डेटा के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्कोर ज़्यादा किया है स्टूडेंट ने। ठीक है, एवरेज स्कोर में लगभग दो मार्क्स का अंतर है, ज़्यादा नहीं है। क्लियर, मतलब 2 मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा एवरेज स्कोर में, टोटल एवरेज स्कोर की बात करें तो। ठीक है, तो ये कुछ रैंक आईक्यू का डेटा है। तो इसी को थोड़ा सा एनालिसिस किया है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ एनालिसिस की है, उसी के आधार पर अब मैं यहाँ पर आता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर। ग्रेड डी की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। क्लियर, इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, यहां पर लिखते हैं ग्रेड डी। तो ये ग्रेड डी की कट ऑफ मैंने एनालिसिस की है। जनरल कैटेगरी में लगभग 133 के आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस है। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कट ऑफ है अभी लगभग 1200 के आसपास है ना, 1100 कुछ वैकेंसीज आपकी ग्रेड डी में है और लगभग कुछ वैकेंसी आपकी ग्रेड सी में, यानी लगभग आपकी
1200 के आसपास वैकेंसीज है, 1200-1300 के आसपास। तो उस हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी वैकेंसी बढ़ने के चांसेस है। तो ये कट ऑफ जब है जब आपकी वैकेंसीज कितनी हो जाएगी, लगभग 1500 के आसपास हो जाएगी, है ना। बढ़ने के चांस है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है। ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 1500 वैकेंसी के हिसाब से। देखिए वैकेंसी आपकी और ज़्यादा भी बढ़ सकती है क्योंकि इलेक्शन का टाइम है ना। ये आपकी भाई 1700 भी हो सकती है, 2000 तक भी हो सकती है, कुछ मतलब ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते, है ना। या ये भी नहीं कह सकते कि नहीं बढ़ेगी, वैकेंसी आपकी बढ़ने के चांसेस है क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। तो लगभग मैं 1500 के आसपास मान के चल रहा हूँ कि आपकी लगभग इतनी हो जाएगी, और उसके आधार पर ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, क्लियर। तो 133 में +-2 आपको करके चलना पड़ेगा, है ना। लगभग इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ग्रेड डी की। ओबीसी की लगभग 128 +-2 यहाँ पर जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। वहीं पर 129 +-2 आप करके चलेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एससी कैटेगरी की लगभग 115 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ, और इसमें +-2 जो है इतनी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है अगर आपकी वैकेंसीज इतनी रही तो, क्लियर। और ज़्यादा अगर बढ़ेगी वैकेंसी तो कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी, क्लियर। उसके बाद एसटी कैटेगरी की लगभग 107-8 के आसपास, ± इसमें 2 करेंगे तो ये कट ऑफ जा सकती है ग्रेड डी की। वहीं पर OH कैटेगरी की लगभग 90 के आसपास, 90 से 100 मान के चल सकते हैं। और वहीं पर VH कैटेगरी की 60 से 70 मान के चल सकते हैं। इतनी कट ऑफ जा सकती है आपकी ग्रेड डी की जब आपकी वैकेंसीज लगभग 1500 के आसपास हो जाएगी, ओके। और ज़्यादा बढ़ेगी तो कट ऑफ कम रह सकती है, और बाई चांस अगर इससे कम रही वैकेंसी, जो कि चांस नहीं है, बढ़ने की चांस है ना, और इससे कम रही तो थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है ना। तो ये रही ग्रेड डी की। ग्रेड सी में क्या करना है आपको, ग्रेड सी के लिए आप +10 मार्क्स कर दीजिए, है ना। प्लस यहाँ पर कर सकते हैं आप ग्रेड सी के लिए लगभग 10 नहीं, यहाँ पर 7 से 8 मार्क्स कर लीजिए, है ना। अपनी कैटेगरी में 7 से 8 मार्क्स कर लीजिए, वो ग्रेड सी के जाने के चांसेस है ना। तो ये कट ऑफ जा सकती है आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के लिए प्री एग्ज़ाम की, क्लियर। यानी स्किल टेस्ट के लिए इतनी कट ऑफ जा सकती है। अब बात आती है कि आपको स्किल टेस्ट मतलब किसको अपना पूरा समय स्किल टेस्ट में देना चाहिए। तो अगर आपके इससे ऊपर मार्क्स है या इसके आसपास मार्क्स है तो आप आराम से स्किल टेस्ट करो, साथ में अपनी पढ़ाई भी करते रहो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको स्किल टेस्ट को पूरा समय देना है, और इससे आपके 5-6 नंबर ज़्यादा है तो पूरा फोकस करके आप अपना स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसके आसपास मार्क्स भी है तब भी आप स्किल टेस्ट को समय दो, मतलब अपना कंप्लीट करके रखो स्किल टेस्ट, क्योंकि हो सकता है वैकेंसीज बढ़ जाए, कुछ नहीं पता, इलेक्शन का टाइम है, वैकेंसीज बढ़ भी सकती है। तो अपना आप अगर इसके आसपास है तो स्किल टेस्ट को कंप्लीट करके रखो, क्लियर। और अगर और इससे ज़्यादा मार्क्स है, 2-4 या मतलब 4-5 मार्क्स ज़्यादा है, 5-6 मार्क्स ज़्यादा है, तो फिर आप अपना पूरा समय स्किल टेस्ट को दे सकते हो। तो यही एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि लगभग इतनी जा सकती है, ओके। बाकी कुछ भी अगर मुझे लगता है कोई भी अपडेट मिलती है आपको बताऊंगा। और साथ में कल आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम आगे के लिए प्लान बनाएंगे 2024 के लिए, है ना, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या आगे होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा देना, आपको स्टेनो से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी, ओके। और कुछ यहाँ पर रह गया होगा तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। और टेलीग्राम चैनल है स्पार्कल एजुकेशन, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ की वीडियो नहीं बनाई जा सकती, समय नहीं मिल पाता, तो वहाँ पर मैं अपडेट दे देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।